साथियों नमस्कार। आज हम बजट को जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2022 का बजट पेश होने वाला है। तो उस बजट को जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं बजट क्या है और बजट कैसे बनता है। बजट फ्रांसीसी शब्द बूजेट से बना है जिसका तात्पर्य होता है चमड़े का थैला। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख मिलता है संविधान में इस तरीके से कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हम इसको समझते हैं। बजट, सबसे पहले बजट जब भारत ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो कॉलोनियल था, यानी उपनिवेश उसका यहाँ शासन था। तो बजट उस समय जो है 1860 से बजट पेश किया जा रहा है और जेम्स विल्सन के द्वारा। उस समय के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1860 से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आज़ादी के बाद से काफ़ी बदलाव हुआ, बजट को पेश करने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ। इसको हम जानेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि बजट कैसे बनता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है जिसमें जो है एक फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो होता है, इस अवधि के बीच को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर, यानी ये हमारा क्या है, वित्तीय वर्ष है। इस वित्तीय वर्ष में जो सरकार का आय और व्यय होता है उसी को प्रस्तुत किया जाता है और वही हमारा क्या कहलाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब हम समझते हैं केंद्रीय बजट का मुख्य दस्तावेज क्या है। केंद्रीय बजट का मुख्य दस्तावेज क्या होता है, बजट स्पीच, आय और व्यय, और उसमें क्या, उसमें प्राप्तियां, अनुदान की मांगे, ये सब क्या है, हमारे मुख्य दस्तावेज के अंतर्गत आता है। मुख्यतः इसमें बजट स्पीच होती है, क्या एलोकेशन हुआ है हम लोगों के लिए, इन सब का इसमें विवरण मिलता है। केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं कि बजट लगभग जो है सितंबर यानी सितंबर के महीने से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सितंबर महीने से क्या होता है कि बजट शुरू होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। बजट बनाने में कौन कौन से सभी मंत्रालय, जो सरकार में सभी प्रकार के मंत्रालय होते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं, और इसमें नीति आयोग भी सम्मिलित होता है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय मेन होता है और वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सभी प्रकार के मंत्रालय इसमें शामिल होते हैं बजट बनाने की प्रक्रिया में। सितंबर महीने से ही यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे यह मांग की जाती है कि आप अपनी मांगों को वित्त मंत्रालय के पास पहुंचाइए, किस मद में आपको क्या चीज़ें आवश्यकता हैं, किस मद में आप कितना बजट एलोकेट करना है, आप उसको पहुंचाइए। तो उस समय से बजट डिवीज़न, जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बजट के निर्माण में, बजट डिवीज़न की सर्कुलर जारी किया जाता है कि आप कि कितनी आय और व्यय हैं और किन मद में आपको अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, और सरकार का एजेंडा किस रूप में है, किस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। तो सर्कुलर जारी होता है सभी प्रकार के मंत्रालयों के लिए। सभी मंत्रालयों से ज़रूरत का ब्यौरा मांगा जाता है कि आप हमें बताइए आपको किस मद में क्या आवश्यकता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हम चर्चा करेंगे कि नॉर्थ ब्लॉक क्या है। ये क्या है, बजट डिवीज़न एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी एजेंसी। ये ज़रूरत का ब्यौरा सर्कुलर जारी होता है वित्त मंत्रालय की तरफ से। नॉर्थ ब्लॉक इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो रायसीना हिल्स हमारा स्थित है संसद भवन, उसमें नॉर्थ ब्लॉक जो होता है, इसमें जो है बजट के सारे, जैसे कौन कौन से सचिव, राजस्व सचिव, संयुक्त सचिव और वित्त सचिव, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ ये सब बजट के निर्माण में। विभिन्न प्रकार के संगठनों से चर्चा होती है, टैक्स को लेकर चर्चा होती है। विभिन्न प्रकार के संगठन यानी जो स्वयं सहायता समूह हैं, किसान संगठन हैं, उद्योग के समूह होते हैं, इन सब से कई प्रकार की वार्ता होती है कि आपको क्या कैसे करना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्सेस एंड कस्टम। ये क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष जो है, इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बजट के निर्माण में। आर्थिक मामलों का विभाग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। आर्थिक मामलों का विभाग यानी वित्त सचिव
चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो वित्त मंत्री होते हैं उनके सलाहकार, और राजस्व विभाग के राजस्व सचिव, और इन सब के जो मेन होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। सभी हितधारकों के साथ फिर क्या इन सभी का डिस्कशन होता है बजट के निर्माण के से पहले। फिर सभी हितधारकों के साथ पुनः बैठक की जाती है, इन सब से पुनः इन सभी जो एलोकेशन हो जाता है उन सब पे चर्चा की जाती है, या फिर क्या नया स्कीम ले आया जाए जिससे सरकार की प्रभावी रूप से जो है उसकी मौलिकता बढ़े, मौलिकता के साथ साथ सभी हितधारकों को फ़ायदा मिले, और हितधारकों के फ़ायदा के साथ साथ सरकार का एक जो प्रचार प्रसार का माध्यम हो और जो उसकी लोकप्रियता हो वो ओवरऑल इस बजट के माध्यम से बढ़े। ये TRU इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टैक्स रिसर्च यूनिट, जो सभी प्रकार के टैक्सों को तय करती है, और टैक्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है डायरेक्ट जनता से इन्वॉल्व होता है, यानी सीधे हम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से लगता है, तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जॉइंट सेक्रेटरी यानी जो सारी प्रक्रिया से गुजरी, जब बजट की प्रतियां छपने को होती हैं तो उस समय जो है वित्त मंत्री सबसे बड़ा कार्यभार जॉइंट सेक्रेटरी का होता है, सारी गतिविधियां इसी के नियंत्रण होती हैं, तब वित्त मंत्री भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता। अभी तक इन सभी प्रक्रियाओं में कौन सा हस्तक्षेप कर रहा था? सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, और किसी प्रकार के कोई मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं होते। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है हलवा सेरेमनी, यानी बजट की प्रतियां जब छपने वाली होती हैं उससे पहले कुछ कहा नहीं जाता, कुछ अच्छे की शुरुआत मीठे से, तो उसके लिए ये हलवा सेरेमनी होता है। हलवा सेरेमनी के बाद लगभग 1 माह के लिए सारे अधिकारी, यानी कौन कौन से अधिकारी? आर्थिक मामलों के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वित्त मंत्रालय वित्त सचिव, राजस्व मंत्रालय राजस्व सचिव, और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब लगभग 1 माह के लिए पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। और क्या होता है कि ये बजट तैयार करते हैं और बजट डॉक्यूमेंट बना देते हैं। तो ये है हमारी पूरी प्रक्रिया बजट के निर्माण की। और हम जैसे आगे समझेंगे कि बजट के जो डॉक्यूमेंट होते थे वो कैसे किन किन प्रतियों होते थे। जैसे जो है बजट स्पीच और हल्के नीले रंग में, जो मेमोरेंडम होता था, जैसे जो तमाम प्रकार की, जैसे हल्का गुलाबी कलर का, ये सब फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था जो पहले आता था। अब तो क्या है कि जो मूलतः जो वित्त मंत्री जी पढ़ती हैं तो उसको हमको मिलता है जो वाइट डॉक्यूमेंट होता है। विभिन्न प्रकार के उसमें कलर के रूप में डिनोट होते थे, कोड होता था, उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। ये है बजट, और हम आगे की वीडियो में इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।